हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डीट। यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए याद रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस। ईवीएस से 200 से अधिक वन लाइनर प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ये प्रवाहित होता है, या हम कह सकते हैं एक दिशा होता है। उच्च बीओडी संकेतक है। उच्च बीओडी याद रखिएगा, कार्बनिक प्रदूषण का ये संकेतक होता है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। वैश्विक ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो वैश्विक ताप वृद्धि में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थात CO2 का यहाँ पे सर्वाधिक योगदान होता है। डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है, तो यहाँ पे जब हम ब्रेड बनाते हैं तो जो उत्पन्न होने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल है। पारिस्थितिक तंत्र में याद रखिएगा प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है। जैव विविधता का संवेदनशील स्थल पश्चिमी घाट है। शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। स्वचालित वाहन उत्सर्जक का जैव संकेतक कौन होता है, तो याद रखिएगा जो लाइकेन होते हैं ये स्वचालित वाहन उत्सर्जक के जैव संकेतक होते हैं। वह कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है वो है कार्सिनोजेनिक। याद रखिएगा कार्सिनोजेनिक के कारण कैंसर यहाँ पे उत्पन्न होता है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो खरीफ की फसलें याद रखिएगा मक्का और धान होती हैं। कोयला किसके अवशेष होते हैं, तो कोयला याद रखिएगा वनस्पति के अवशेष होते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर द्वारा किया गया था। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को याद रखिएगा खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत याद रखिएगा क्षोभ मंडल होती है। और जिस मंडल में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग याद रखिएगा स्कर्वी है। प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी, तो किरण बेदी याद रखिएगा प्रथम महिला IPS अफसर थी। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण याद रखिएगा बेसाल्ट होते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। भूकंप के तीव्रता नापने का यंत्र याद रखिएगा सिस्मोग्राफ है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम का याद रखिएगा लोक नृत्य है। वायुमंडल में 99% भाग पर कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये यहाँ पे 99% भाग पर पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78% भाग पर पाई जाती हैं और ऑक्सीजन 21% भाग पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलाकर वायुमंडल में 99% भाग पर ये दो गैसें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट है, वायुदाब नापने का यंत्र कौन सा है, तो वायुदाब नापने का यंत्र याद रखिएगा बैरोमीटर है। बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास याद रखिएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे होते हैं, तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होते हैं। आम पकाने में जो प्रयुक्त रसायन होता है उसका नाम याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड है। आम पकाने के लिए जो यहाँ पे केमिकल यूज किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड है। दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी टाइफाइड होती है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस O3, CH4, N2O, CFC और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। O3 को ओजोन कहते हैं, CH4 को मेथेन, N2O को नाइट्रस डाइऑक्साइड, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 को याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं।
द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा सरसों जो होता है वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण कैसे होता है? तो पौधों में जो जल होता है वो जाइलम द्वारा पहुंचता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद प्रथम साहित्य स्रोत है। चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते हैं, तो ये बीज प्रकरण द्वारा चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते हैं। स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा स्वस्थ अस्थियों या हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा माउंट केटू है। क्वेस्कर नामक रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से याद रखिएगा क्वेस्कर रोग हो जाता है, और क्वेस्कर रोग में याद रखिएगा शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है। भूकंप की तीव्रता नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं, या हम कह सकते हैं 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस याद रखिएगा ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन जो विटामिन होता है वो चावल को पॉलिश करने पर नष्ट होता है। लौंग और केसर प्राप्त होते हैं, तो लौंग और केसर याद रखिएगा फूलों से प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक मोनाल, कस्तूरी मृग और बुरांश हैं। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत याद रखिएगा सौर ऊर्जा है। पृथ्वी का उष्मायन ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण होता है। कार्बन डेटिंग विधि क्या ज्ञात करती है? तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग विधि वस्तु की उम्र ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। अम्लीय वर्षा से मूर्तियों का क्षरण कहलाता है, तो अम्लीय वर्षा से मूर्तियों का क्षरण स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। जैसे ताजमहल ने अपना जो रंग है वो बदलना शुरू कर दिया था, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है वो चेंज होने लगा था। स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। मीनमाता रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा मीनमाता रोग औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से होता है, या शॉर्ट में कह सकते हैं मीनमाता रोग पारा के कारण होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव सुरक्षा हेतु जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ वो था आयुसियन, याद रखिएगा। किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई? तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा पानी पंचायत यहाँ पे शुरू की गई। ओजोन परत किन किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन है। क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा राज्य याद रखिएगा राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह 60 में से कहते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ था 1992 ईस्वी में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र याद रखिएगा समुद्र या महासागर हैं। पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र है, याद रखिएगा। रेगिस्तान ओक वृक्ष पाया जाता है, तो रेगिस्तानी जो ओक वृक्ष होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कांसा मिश्रण है, कांसा याद रखिएगा तांबा और टिन का ये मिश्रण होता है। हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध 3 ऐसे पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे मोड़ सकते हैं, वो होते हैं यहाँ पे उल्लू। खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। मधुमक्खी पालन हेतु सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मधुमक्खी पालन सर्वाधिक होता है। नदी के प्रदूषण स्तर को मापने का कार्य याद रखिएगा बीओडी करता है। बीओडी यहाँ पे नदी में जो प्रदूषण होता है उसको मापता है। वायरस से होने वाला रोग याद रखिएगा जुखाम है। कृषि को प्रभावित करने वाला मौसमी तत्व वृष्टि होता है, याद रखिएगा। कृषि को प्रभावित करने वाला मौसमी तत्व वृष्टि अर्थात वर्षा होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत याद रखिएगा मध्यमंडल है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखेंगे और अधिक यहाँ पे प्रश्नों को।
जो रेखा 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची गई है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश यामोत्तर पर खींची गई है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। भारत में जो लिंग अनुपात है वो याद रखिएगा 940 पे 1000 है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसान का मित्र याद रखिएगा केंचुआ को कहते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। समुद्री शैवाल स्रोत हैं, तो समुद्री शैवाल याद रखिएगा आयोडीन के स्रोत होते हैं। सेक लाइकेन याद रखिएगा ये सजीव होते हैं। लाइकेन कैसे होते हैं, तो सजीवी होते हैं। सीएनजी का इस्तेमाल होता है, तो सीएनजी का इस्तेमाल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में होता है और इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी का पूरा नाम याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। चमगादड़ स्तनधारी हैं क्योंकि वो बच्चे देते हैं। पर्यावरण बायोटिक एवं एबायोटिक घटक में इनको बांटा गया है, अर्थात जैविक और अजैविक घटक में पर्यावरण को बांटा गया है। वह संस्था जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल याद रखिएगा जेट्रोपा से तैयार किया जाता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ ठोस रूप है, तो शुष्क बर्फ का ठोस रूप कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रसात्मक भोज्य पदार्थ जिसमें विटामिन व खनिज हो उसे हम रसात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। जीवमंडल का संरक्षण सर्वाधिक हुआ, तो राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के द्वारा जीवमंडल का सर्वाधिक यहाँ पे संरक्षण हुआ है। नेक्स्ट है तालाब में उगने वाले पौधों के तने जो होते हैं वो पतले, लंबे और खोखले होते हैं। तालाब में जो हम पौधे देखते हैं उनके अंदर होते हैं वो पतले होंगे, लंबे होंगे और खोखले होते हैं। किसी पारतंत्र में जैविक और अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो होती है यूएन। नेक्स्ट है कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से याद रखिएगा जल प्रदूषण यहाँ पे होता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो है हाइग्रोफिलिक। विश्व ऊष्मायान के लिए कारक हैं, वाहनों से निकली जो गैसें होती हैं विश्व ऊष्मायान के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होती हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं, तो अयस्कों को याद रखिएगा धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है। हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, तो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 होती है। वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, तो वृक्षों को लगाकर हम यहाँ पे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी जगह के फ्लोरा व फौना सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा ये पेड़ पौधे व जंतुओं को सूचित करते हैं। जहाँ पे फ्लोरा पेड़ पौधों को और फौना जो होते हैं वो जंतुओं को यहाँ पे सूचित करते हैं। फ्लोरा को आप याद कर सकते हैं फ्लावर, और फ्लावर पेड़ों में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों को फ्लोरा से और फौना यहाँ पे जंतुओं से। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो तालाब याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण होता है। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहा जाता है, जैसे गिद्ध, चील, बाज होते हैं। नेक्स्ट है विश्व ऊष्मायन का कारण है वायु प्रदूषण है। स्टेलेक्टाइड व स्टेलेग्माइड में निक्षेपण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निक्षेपण होता है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, तो याद रखिएगा केल्विन परम तापक्रम पैमाना होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा बाघ है। सागरीय खरपतवार स्रोत आयोडीन के होते हैं। किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है, तो सोयाबीन, चना और मक्का में ये पाई जाती है। नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो नक्षत्र का रंग उसके घनत्व पर निर्भर करता है। वनों के महत्व का कारण है, तो वनों के महत्व का कारण याद रखिएगा ग्रीन गोल्ड है। पृथ्वी का अमार्जक किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अमार्जक जीवाणु व कवकों को कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो कंपोस्ट याद रखिएगा रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये जैविक उर्वरक का उदाहरण है। किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है, तो नाइट्रोजन गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है।
कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा कुनैन नामक दवा सिनकोना छाल से प्राप्त होती है। 71% पृथ्वी का तल ढका है? तो याद रखिएगा 71% पृथ्वी का तल जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में जल संकट का कारण क्या है? तो विश्व में जल संकट का कारण नगरीकरण है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र याद रखिएगा दिल्ली में स्थापित की गई। बायोपायरेसी द प्लेंडर ऑफ नेचर डॉक्टर वंदना शिवा की लिखी गई ये पुस्तक है। नवधान्य आंदोलन याद रखिएगा जैव विविधता संरक्षण व किसानों के हक से में रिलेटेड है। कौन सा पक्षी अरब शेखों द्वारा अधिक शिकार किया गया? तो सोन चिरैया जो है वो अरब शेखों द्वारा सर्वाधिक शिकार किया गया। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ये परागकोश में होता है। किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यहाँ पे सर्वाधिक होता है। प्लेग किस बीमारी से फैलती है? तो प्लेग याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग होता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से होता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा याद रखिएगा चीन में पाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला याद रखिएगा अजमेर में लगता है। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से ये एक मछली होता है। जो समुद्री घोड़ा नाम होता है ये एक मछली है। रेड लिस्ट में शामिल प्रमुख जीव याद रखिएगा घड़ियाल हैं और इनके साथ हंस, गीद, जंगली कुत्ता, जंगली गधा, बाघ, तेंदुआ, सेल, लाल पांडा, नीलगिरी, लंगूर, कछुआ, सींग वाला गेंडा, कस्तूरी मृग, भेड़िया, सोनचिरैया, चीत, नीलगाय, भारतीय अजगर ये सभी सम्मिलित हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को कवर करेंगे। शेष प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।